अच्छा, इससे पहले वाले चैप्टर में वो लेक्चर में हमने आपको आई के बारे में बताया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लेंथी होने की वजह से इसको 2 या 3 हिस्सों में हम तकसीम कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो पढ़ा था इसको एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं रिसेप्टर इन ह्यूमन, ठीक है। जो 5 सेंस को, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने वाले जो आर्गन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन है अबाउट द आई, आई के बारे में, ठीक है। तो ये विजन से रिलेटेड हैं, ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, इसकी मदद से हमें नजर आते हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको ये बताया था कि आई जो है वो हमारी जो स्कल है, खोपड़ी है, उसमें आई सॉकेट या ऑर्बिट के अंदर लोकेटेड है। और इसके ऊपर एक लिड होते हैं जो कि उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, उसको वाइप करते हैं वाइपर की तरह। जिस तरह गाड़ी के शीशे को साफ करते हैं ना वाइपर, इस तरह हमारे आंख के जो ढक्कन होते हैं वो क्या करेगा, उसको वाइप करेगा। इसके अलावा इसके अंदर टेयर ग्लैंड होते हैं जो टेयर सिक्रेट करते हैं, आंसू। ये भी जर्म से बैक्टीरिया के साथ फाइट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आई लैशेस होते हैं, पल्किंग, जो भी डस्ट पार्टिकल को आई के अंदर इंटर होने से रोकते हैं। तो ओवरऑल ये क्या करते हैं, आई की प्रोटेक्शन करेगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे हम बात करें तो आपको कुछ इस तरह नजर आएगा कि बेसिकली इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, इसमें 3 लेयर होते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड स्क्लेरा और कॉर्निया पे मुश्तमिल है। स्क्लेरा, ये वाला जो पोर्शन है उसको स्क्लेरा कहते हैं। और जो फ्रंट पे स्क्लेरा का वो पोर्शन जो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल शफाफ है, उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हमने आपको ये बताया था कि ये वाइट है, बिल्कुल आपका जो आई पोर्शन जो वाइट नजर आते हैं वो इसकी वजह से ही। और इट इज कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आई के प्रोटेक्शन करते हैं और इट आल्सो प्रोवाइड शेप टू दी आई। और यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे अगर कोई कट लगते हैं, जख्म लगते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई ब्लीडिंग नजर नहीं आएगा, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर। अब इसके बाद जो मिडिल लेयर है, दिस इज कोराइट, इसको हम कोराइट कहते हैं। और ये जो कोराइट है ये डार्क है, ठीक है, वहां पे ब्लड की सप्लाई भी है। और डार्क होने का फायदा हमने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि इट प्रिवेंट बाई डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन, जो बेहंगम लाइट के रिफ्लेक्शन होते हैं अंदर वो होने नहीं देगा। और ये जो कोराइट है वो इधर जो है बिहाइंड दी कॉर्निया, यहाँ पे वो थोड़ा सा बेंट होके एक सर्कुलर रिंग बनाते हैं। इस रिंग को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, जो आपको सामने से नजर आएगा, ठीक है। और इसके सेंटर में एक छोटा सा होल क्रिएट हो गया है, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। और ये जो प्यूपिल है उसको हम कंस्ट्रक्ट इन डायलेट कर सकते हैं। उसके बारे में लास्ट टाइम हमने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो प्यूपिल है कंस्ट्रक्ट इन ब्राइट लाइट। अगर लाइट तेज है तो फिर आप आंखें जो है सुकड़ जाएगा। हमारी जो प्यूपिल है एक्चुअली ये जो है थोड़ा सा सुकड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट जो है वो ऑलरेडी ब्राइट है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करेगा, ये जो सर्कुलर मसल है वो कंस्ट्रक्ट होगा तो फिर ये इसका जो अंदर का जो सुराख है प्यूपिल वो छोटा होगा। और जब ये रेडियल मसल, दो तरह के मसल है यहाँ पे, अंदर जो है सर्कुलर, बाहर जो है वो रेडियल मसल है, ठीक है। रेडियल मसल जब कंट्रैक्ट होगा तो ये ओपन हो जाएगा, ज्यादा डायलेट होगा। तो डिम लाइट में ये क्या करते हैं, प्यूपिल डायलेट होते हैं, डायलेट, और ब्राइट लाइट में ये कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैकेनिज्म है और कल इधर हमने वो आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। ये तो कल तक का लेक्चर था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आज के असल टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि इधर जो है एक कन्वेक्स लेंस जो है वो बिहाइंड दी प्यूपिल यहाँ पे सस्पेंडेड है और ये सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू अटैचिंग विथ सिलेरी मसल। अब ये भी एडजस्टेबल है। अब इसको यहाँ पे देखें, इसको छोड़ेंगे तो फिर ये लेस कन्वेक्स होगा। लेस कन्वेक्स कब करेगा, जब किसी दूर की चीज को देखनी हो, ऑब्जेक्ट जो है वो फार अवे है, तो फिर ये लेस कन्वेक्स हो जाएगा, यानी ये ज्यादा मोटा होगा।
फिर आपको दूर की चीजें क्लियर नजर आएगा। अगर चीज करीब है तो फिर ये ऊपर जो है कंट्रैक्ट होगा, ये भी कंट्रैक्ट होगा, तो ये ज्यादा जो है मोर कन्वेक्स हो जाएगा फिर करीब की चीजें देखने के लिए। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसके बाद जो है आउटर लेयर हो गया, मिडल लेयर हो गया, और आज का हमारा टॉपिक होगा इनर मोस्ट लेयर। जो इनर मोस्ट लेयर है इसको रेटिना कहते हैं। ठीक है, इट इज इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर वाली लेयर है। इसको हम यहां पे आपको दिखाते हैं कुछ इस तरह। अब यहां पे ये याद रखें, दिस इज रेटिना। अब ये क्या है? फोटो सेंसिटिव है। फोटो का मतलब लाइट को कहते हैं। ठीक है, सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव का मतलब ये लाइट को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें दो तरह के फोटो सेंसिटिव सेल होते हैं। एक होते हैं कोन सेल और दूसरा होता है राट सेल। अब इनका नाम कोन और राट इसलिए रखा है क्योंकि बेस्ड ऑन शेप। अब आसानी के लिए हम आपको यहां पे डायग्राम भी बनाते हैं। इस तरह की कोन शेप का है ये सेल, और ये वाला जो है सीधा सीधा राट शेप का है। ठीक है, ये दोनों फोटो सेंसिटिव हैं, डिटेक्ट लाइट। क्या करेगा? ये लाइट को डिटेक्ट करेगा। अब आपने ये याद रखना है कि इट कौन सेल जो है वो कलर को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। अब इसकी सी, कौन सेल का सी से आप याद रखें कलर। ठीक हो गया, प्लस ब्राइट लाइट, इसको ये क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। ठीक है, राट जो है उसका आप डी से याद रखें, डी डिम लाइट। ये राट सेल जो है वो क्या करते हैं? डिम लाइट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब हर जगह यहां पे अंदर जो है वो राट सेल और कोन सेल इस तरह मौजूद हैं। इस तरह ठीक है। अब यहां पे देखें, ये हमारे पास क्या है? कोन सेल है, और ये क्या है? राट सेल है। अब इनका अल्टीमेट कनेक्शन होता है विथ नर्व इंपल्स। यहां पे कनेक्शन होता है, ये इसको आगे लेके जाते हैं। इसका यहां से कनेक्शन होता है इधर, इस तरह ये भी यहां से कनेक्शन होगा इधर से टुवर्ड्स द ब्रेन, जो है वो क्या है यहां से ले जाएगा। अब ये जो है ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, इधर से जो ब्रेन की तरफ जा रहा है वो क्या है? ऑप्टिक नर्व कहेंगे हम इनको। अब यहां पे देखें, इसके बिल्कुल अपोजिट, इस लेंस के बिल्कुल अपोजिट यहां पे एक ऐसी रीजन है। अब थोड़ा सा इस तरह आपको दिखाते हैं। इट इज कॉल्ड फोवा। इसको क्या कहते हैं? फोवा कहते हैं। तो इधर मैं लिखता हूं आपके आसानी के लिए। फोवा इज
located opposite to lens. ये लेंस के बिल्कुल अपोजिट होते हैं और इसमें इट इज डेंसली पैक विथ कोन एंड रॉड सेल। ठीक है, इसमें कोन सेल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहां पे पैकिंग, उस जगह रीजन को क्या कहते हैं, फोआ कहते हैं। अब जैसे कि आपको पहले बताया था कि कोन सेल जो है वो कलर को डिटेक्ट करते हैं। तो जब इमेज जो है आगे आपको जिक्र करेंगे हम कि ये लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करके इधर भेजते हैं। तो जब सामने वाली चीज जो है वो आपको ज्यादा क्लियर नजर आता है एज कंपेयर टू आपकी जो आस पास है, ठीक है, जो साइड पे है वो आपको क्लियर वाजे नजर नहीं आता है। जो चीज आपके सामने है वो आपको क्लियर नजर आते हैं। ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि जो सामने वाली चीज है उसका इमेज डायरेक्टली यहां पे बनेगा फोआ पे, तो जिस चीज का इमेज इधर बनेगा वो आपको क्लियर नजर आएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू इधर या उधर बनने के। तो इस रीजन को क्या कहते हैं, इस स्पॉट को, उस जगह को फोआ कहते हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा कोन सेल जो है इस इधर अटैच हैं, जो कि शार्पनेस और विजन के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। इसकी वजह से जो आपको क्लियर शार्प नजर आएगा, शार्पनेस एंड विजन जो है वो इसकी वजह से होते हैं, और नजर जो है आपको क्लियर इसकी वजह से नजर आते हैं। अब इसके बरक्स यहां पे ये वाला जो रीजन है, इधर कोई भी कोन या रॉड सेल नहीं होता है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, एक और रीजन है यहां पे ऑप्टिक डिस्क। इधर जो है कोई भी नो कोन सेल इन रॉड सेल, यहां पे ना कोई कोन सेल है ना कोई रॉड सेल है, क्योंकि यहां से नर्व जो है वो लिंक करता है ब्रेन को आई के साथ। इस एरिया को ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। अगर इमेज यहां पे बने तो फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा, इसलिए इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। तो डायग्राम में हमने आपको दिखाया ब्लाइंड स्पॉट क्या है। ऑप्टिक डिस्क इज आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि बाकी हर जगह पे रेटिना में क्या है, कोन सेल और रॉड सेल मौजूद हैं सिवाय ऑफ इधर के। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इमेज बनता है तो फिर आगे कुछ भी नजर नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया जी इन सबसे इनर मोस्ट लेयर के बारे में। अब इसके अलावा ये जो आइरिस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, इट आल्सो डिवाइड आई इनटू 2 चेंबर। पूरा का पूरा आई जो है उसको 2 खानों में तकसीम करता है आइरिस। ठीक है, आइरिस डिवाइड आई इनटू 2 चेंबर। अब जो अगला है एंटीरियर, इधर आपको नजर आ रहा है, दिस इज द आइरिस। ये एक इंटीरियर, ये पोस्टीरियर, 2 चेंबर 2 खानों में क्या करते हैं, तकसीम करता है। ठीक है, और इसका जो पोस्टीरियर है, सॉरी इंटीरियर जो चेंबर है, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। अब यहां पे देखिए, इसको मैं यहां से लिंक करता हूं।
दिस इज, ये जो चेंबर है जो अगला है इंटीरियर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और इट इज फिल्ड विथ अ क्लियर फ्लूइड, इसमें जो फ्लूइड है, जो लिक्विड डाला हुआ है वो बिल्कुल क्लियर है, साफ शफाफ पानी की तरह है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर है, पिछला, इंटीरियर का मतलब अगला, पोस्टीरियर का मतलब पिछला, इसको कहते हैं वाइटेरियस ह्यूमर। अब ये जो है दिस पोर्शन, जो पीछे जो है बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको क्या कहते हैं, वाइटेरियस ह्यूमर कहते हैं, पिछला। अब इट इज फिल्ड विथ अ जेली लाइक फ्लूइड, इसमें जो फ्लूइड है वो क्या है, जेली लाइक है। अगले वाले में जो फ्लूइड था वो क्या था, क्लियर, पिछले वाले में क्या है, जेली लाइक है। अब इसकी फायदे क्या हैं, जो इंटीरियर क्लियर फ्लूइड है वो इस डेलिकेट लेंस को यहां पे सस्पेंड रखता है, नाजुक है ना, बहुत डेलिकेट, इसको ये यहां पे सहारा देके उसको सस्पेंड रखता है, ठीक है। और क्लियर होने की वजह से लाइट आसानी से यहां पे इंटर होगा। अब हाउ इट वर्क वो आपको पता है कि लाइट, जब कोई चीज यहां पे रखा हुआ है, इस चीज को आपने देखना है, तो यहां से लाइट जो है वो इंटर हो जाएगा। ये लाइट जो है सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद जो है एक्वस ह्यूमर, इसको क्रॉस करके प्यूपिल में से लेंस के पास जाएगा। अब ये लेंस इसको रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है, रिफ्रैक्ट का मतलब थोड़ा सा इस साइड पे बेंड करेगा। और ये जो लाइट रेस है वो जाके जब इस फोटो सेंसिटिव लेयर रेटिना के ऊपर लगती है तो यहाँ पे जो है इमेज क्रिएट होगा। फिर ये जो रॉड और कोन सेल है वो मैसेज को आगे क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो हाउ इट वर्क यहाँ पे देखें, इसमें हम थोड़ा सा आगे आपको जिक्र करेंगे डिटेल में कि किस तरह जो है ये रॉड और कोन सेल जो है वो इसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब यहां पे देखें, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि रॉड सेल जो है वो डिम लाइट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो फर्ज करें आपके पास एक रॉड सेल है, दिस इज द रॉड सेल, ठीक है। अब इसके साथ लिंक होता है नर्व या न्यूरॉन के थ्रू, ये आगे मैसेज को लेके जाएगा, ठीक है। यूं समझ लें ये क्या हमारे पास नर्व या न्यूरॉन है, ठीक है। अब इसके अंदर एक कंपाउंड होते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड रोडोप्सिन। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, रोडोप्सिन कहते हैं। तो जब लाइट की इसके ऊपर पड़ते हैं, इधर से आके लाइट इसके ऊपर पड़ते हैं रॉड सेल के ऊपर, तो इसके अंदर मौजूद जो कंपाउंड है वो यहां से ब्रेक हो जाएगा। अब इधर देखिए दूसरे डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं कि अब ये जो है ब्रेक होके क्या हो गया है, दो हो गया है। कब होगा, जब इसके ऊपर लाइट पड़ते हैं, जब इसके ऊपर लाइट पड़ते हैं तब ये रोडोप्सिन जो है यहां से डिवाइड होके दो हो गया। और जो ही ये डिवाइड होके दो हो जाएगा, यहां से आगे जो है मैसेज ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मैसेज जो है आगे क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है। इधर जो है वो नर्व इंपल्स जनरेट होगा, ठीक है, और ये आगे दिमाग की तरफ जाएगा। अब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट,
अब जो ही आप यहां से लाइट को खत्म करें, ये दोबारा जो है ये दोनों मिलके ओरिजिनल रोडोप्सिन यहां पे बनेगा। ठीक है, वंस अगेन कब होगा ये? इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट। तो जब लाइट इसके ऊपर पड़ा तो ये क्या हो गया है? डिवाइड होके दो हो गया। जब लाइट नहीं है तो फिर ये दोबारा जुड़ के बन गया। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज आपने ये याद रखनी है कि ये जो रोडोप्सिन है वो विटामिन ए से बनता है। विटामिन ए कन्वर्ट इनटू रोडोप्सिन। अब आपके पास कुर्सी है ना, कुर्सी किस चीज से बनी हुई है? लकड़ी। अगर लकड़ी नहीं मिलेगी तो कुर्सी नहीं बनेगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह ये जो रोडोप्सिन है बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं ये इमेज फॉर्मेशन या इसको डिटेक्ट करने में। वो किस चीज से बना हुआ है? विटामिन ए से। तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए, डिफिशियंसी, तब जो है आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इस बीमारी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसकी कमी हो जाए, डिफिशियंसी विटामिन ए की, तब उस शख्स को रात को नजर नहीं आएगा। इस बीमारी को क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिम लाइट को क्या कर रहा था? डिटेक्ट कर रहा था। इसलिए रात को जो है क्लियर लाइट नहीं होते हैं, इसलिए डिम लाइट में इसको कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बीमारी कब होते हैं? डिफिशियंसी या लैक ऑफ विटामिन ए। तो हाउ इट वर्क हो आपको पता चल गया। तो ये तो था रॉड सेल। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा जो अहम सेल था वो हमारे पास क्या था रेटिना में? वो ही कोन सेल। तो जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि कोन सेल जो है वो डिटेक्ट करते हैं किसको? कलर को। ठीक है, कोन सेल। अभी हमारे पास क्या है? कोन सेल है। इस तरह जिस तरह रॉड सेल के अंदर एक अहम केमिकल था रोडोप्सिन, बिल्कुल इसी तरह कोन सेल के अंदर भी एक कंपाउंड होते हैं, इसको कहते हैं आयोडोप्सिन। इसको क्या कहेंगे? अब बुनियादी तौर पर हमारे पास तीन तरह के कोन सेल होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल। ठीक है, 3 तरह के हैं, 1 2 3। ये 3 जो हैं, 3 जो बुनियादी कलर हैं उनको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इन सब में क्या है? रोडोप्सिन होता है। तो फर्स्ट करें 3 बुनियादी कलर क्या है हमारे पास? ब्लू है, ठीक है, रेड है, और दूसरा हमारे पास क्या है? ग्रीन है। इनको हम बेसिक बुनियादी कलर कहते हैं। इन तीनों कलर की मिलाप से बाकी जितने भी कलर हैं वो बनते हैं। तो जब ये तीनों सेल मौजूद हों कोन सेल, तो नॉर्मली आपको सब कुछ ठीक नजर आएगा। अगर इनमें से कोई एक मिसिंग है, फर्ज करें ये रॉड सेल, इसमें कोई खराबी हो गया रेड वाला, तो फिर उसको रेड नजर नहीं आएगा। ठीक है, यानी इट सच पर्सन इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर। ठीक है, तो ये बीमारी को हम क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस कब होते हैं? जब 3 जो हैं मुख्तलिफ कोन सेल हैं, उनमें से कोई एक ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, तो इट इज ए जेनेटिक प्रॉब्लम। ये एक खानदानी मसला है जो कि जेनेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में
such person is unable to distinguish between different color. तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे, ठीक है।